एक बार अपने गुरु को निमंत्रण दे देती है। कैसे? वहीं कुटिया में बैठी थी, बहुत ऊंचे दर्जे की महिला संत थी, मातृ संत। माताओं में भी एक से एक विलक्षण संत हुई है। अपने गुरु को यहीं से बैठे बैठे निमंत्रण दे देती है, दर्शन पाने की इच्छा हो जाती है। और गुरु के लिए मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, बहुत सुंदर कथा है उनकी। तो भगवान एक बार उनके यहाँ आ गए अपने आप, क्योंकि गुरु का नाम बहुत जपती थी और उनके वचन में आया है कि गुरु का कीजिए ध्यान। सबसे कहते थे गुरु का ध्यान करो। भगवान आए और भगवान ने कहा कि सजो क्या गुरु 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 करती रहती है, लो मैं आ गया। तो सजो भाई कहती हैं कि देखिए महाराज, गुरु को विसारने के लिए मत बोलिए। और मैं आ गया, भगवान कहते हैं कि मैं आ गया, और आप कहते हैं कि मैं आ गया और आपको मैं जगूं? नहीं। क्यों? भगवान ने पूछा कि क्यों तुम गुरु को भजती है, मुझे नहीं भजती है? तो सहजोबाई ने कहा कि हरि ने जन्म दियो जगमाही और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। आपने जन्म तो दिया, लेकिन आवागमन तो आपने नहीं मिटाया। जो जीव गुरु की शरण में नहीं गया वो फिर नरकगामी हो जाता है। इसलिए प्रभु राम तजो पै गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। मैं आपका त्याग कर सकती हूं, लेकिन गुरु का कदापि नहीं। और गुरु के सम हरि को न निहारो। भगवान चले गए। अब सहजोबाई को लगा कि अब गुरु का दर्शन करना चाहिए। गुरु का दर्शन कैसे करें? तो गुरु को निमंत्रण भेजती है, मानस निमंत्रण। कथा भगवान बुद्ध के शिष्या की भी है, लेकिन अभी केवल सहजोबाई का सुन लीजिए। तो सहजोबाई मन से ही मानस निमंत्रण देती है और कहती है कि आज मैं निमंत्रण दे रही हूँ, संध्या के समय में सुबह में आप पहुंचिए। और गुरु के पास निमंत्रण पहुंच गया और कहती है कि मैं आपके लिए आसन बिन करके रखूंगी गुरु को बिठाने के लिए। तो आसन बिन करके तैयार कर ली। और जब उनके गुरु चलने लगे कुटिया से मीलों दूर, तो भगवान श्री नारायण भी वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री नारायण ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले हम अपने शिष्या के यहाँ जा रहे हैं। हम भी चलेंगे। बोले चलिए, अच्छी बात है। और भगवान सहजोबाई के गुरु के साथ चल रहे हैं। सहजोबाई सुबह में बाट जो रही है, निहार रही है कि अब आएंगे तब आएंगे। बहुत मालाएं बना के रखी हैं और आरती की थाल सजा रखी है, अच्छे फल को तैयार कर रखी है। और मेरे गुरु महाराज आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी और मैं उनका स्वागत करूंगी, सेवा करूंगी। सज्जनों, सहजोबाई कभी कुटिया के भीतर कभी बाहर, इतने में देखती है कि उनके गुरु महाराज आ रहे हैं और साथ में महानारायण, साक्षात नारायण भी आ रहे हैं। सहजोबाई कहती है कि इनको तो बुलाया नहीं, मैं इनको तो निमंत्रण दिया नहीं, ये कैसे आ गए? तो सहजोबाई जाती है दौड़ करके, आरती का थाल तो सजा के रखी थी, जाती है और हरि का, भगवान श्रीमन नारायण का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि आप गुरु के साथ नहीं आएंगे, आप चलिए कुटिया पर। कुटिया पर लेकर के आती है सहजोबाई और आरती का थाल उनके हाथ में थमा देती है। गुरु महाराज आएंगे
तो आरती आप ही उतारेंगे, बाद में मैं उतारूंगी। बोले सहजो, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, गुरु तुम्हारा मनुष्य है। बोले नहीं नहीं, गुरु परमेश्वर है, परम ईश्वर है। ये कहते हैं, उनके वचन में आया है कि परमेश्वर सु गुरु बड़े गावत वेद पुराण। परमात्मा से भी, ईश्वर से भी बड़े, 3 लोग 9 खंड में गुरुते बनाने को। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझसे आरती करवाएगी? बोले हाँ महाराज, आज तो आरती करनी ही पड़ेगी। तब तक में उनके गुरु आए और भगवान सहजोबाई के गुरु की आरती उतारने लगे। और सहजोबाई तो एक ही आसन बिनकर रखी थी, उस पर गुरु को बिठाती है और भगवान खड़े हैं। भगवान से उनके गुरु ने कहा कि प्रभु बैठ जाइए। बोले मेरे लिए तो आसन ही नहीं बनाई है, बैठो तो बैठो कहाँ। सहजोबाई ने कहा कि प्रभु मेरे पास एक पीताम्बरी है, उसी को बिछा देती हूँ, उस पर बैठ जाइए। और तब गुरु का सम्मान और फिर हरि का सम्मान। भगवान ने कहा कि आप मेरी आरती नहीं उतारी, आपको मेरी भी तो आरती उतारनी चाहिए। तो सहजोबाई कहती हैं कि दोनों आप एक हो जाइए, तब आपकी आरती उतारूंगी। हरि क्या करते हैं? भगवान श्री नारायण क्या करते हैं? उन्हीं के गुरु के शरीर में समा जाते हैं और तब सहजोबाई आरती उतारती हैं। क्या? गुरु हरि और हरि ही गुरु, यह भाव। लेकिन जहाँ सम्मान का भाव आता है तो सहजोबाई कहते हैं कि चरण दास पर तन मन वारो, हरि को तजो गुरु को गुरु न विसारो। मैं हरि का त्याग कर सकती हूँ लेकिन गुरु को भूल नहीं सकती। तो सज्जनों, गुरु की महिमा बहुत है। उसने बहुत सारा कारण दिखाया है। हरि ने रोग शोक दियो, मुझे रोग और शोक दिया, इसीलिए गुरु का महत्व बहुत है। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं, राम